हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद केसी। तो चलो आज सीखते हैं क्लास 8 का मैथ्स का सेकेंड लेसन का नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड लेसन का नाम है पावर प्ले। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ 10 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पावर लाइन कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज एक बार जरूर देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ 10। पावर्स ऑफ 10 मतलब 10 के पावर्स में हमको नंबर्स लिखने हैं। तो 10 के पावर्स में नंबर्स कौन कौन से आते हैं, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है। 1000 के बाद क्या आएगा, 10,000 आएगा, फिर उसके बाद 1 लाख आएगा। ऐसे जो नंबर्स है, ये नंबर्स हमको 10 के पावर्स में लिखने हैं। अभी हमको यहाँ पे नेक्स्ट नंबर दिया है 47,561। ओके, तो जो हम एक्सपांडेड फॉर्म, अगर आपको याद हो तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में ही करना है हमको। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, 40,000 लिखने के वजह क्या किया है, जगह हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है 1000 से। उसके प्लेस वैल्यू के 4 का प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है 1000, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 100, 6 का क्या है 10 और 1 का क्या है 1 ही है। ठीक है, तो ये फेस वैल्यू 4 क्या है, फेस वैल्यू, ये है हमारी फेस वैल्यू और ये है प्लेस वैल्यू। तो हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है साथ में। अभी हम 10 के पावर में कैसे लिखेंगे, हम पढ़ क्या रहे हैं, पावर्स ऑफ 10 पढ़ रहे हैं ना, तो उसको 10 के पावर में कैसे लिखेंगे। तो काउंट द नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ पे कितने हैं, 1 के बाद 1 2 3 एंड 4, 4 जीरोज है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 4 या 10 रेज टू 4 ऐसे लिखेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 4। नेक्स्ट है 7, 7 का प्लेस वैल्यू है 1000, 1000 में कितने जीरोज है 3, 1 2 3, सो 10 रेज टू 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 3। सिमिलरली यहाँ पे 2 जीरोज है, इसलिए 10 रेज टू 2, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 2। यहाँ पे 1 है, इसलिए 10 रेज टू 1। एनी नंबर रेज टू 1 आएगा वो नंबर खुद, और एनी नंबर रेज टू 0 आता है 1। यहाँ पे भी क्या है, इसको 1 को मल्टीप्लाई किया है 10 रेज टू 0 से। ओके, ये दो जो प्रॉपर्टीज है ना, ये याद रखना, ये हमेशा काम ही आती है हमारे। सो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 1 और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 0। दिस इज हाउ वी राइट द numbers in the powers of 10। तो चलो अभी नेक्स्ट, राइट दीज नंबर्स इन द सेम वे। यहाँ पे हमको नीचे कुछ नंबर्स दिए, वो हमको सेम वे में लिखने हैं। हाँ, यहाँ पे स्पेस है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। ठीक है, मैं पहला लिख देती हूँ। पहला नंबर क्या है 172, 172। तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या है 100। 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लस करेंगे 10। 2 का प्लस वैल्यू क्या है 1। ओके, ये 1 को हम 10 रेज टू 0 भी लिख सकते हैं। हाँ, वी कैन राइट 1 as a 10 raised to 0 because anything raised to 0 is the answer 1। अभी इसको 10 के पावर्स में लिखना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 2, 2 जीरोज है इसलिए, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 0। This is how we write the number in the powers of 10। नेक्स्ट करते हैं, मैं यहाँ पे स्पेस कर लेती हूँ, इरेज कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 5642। तो यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 1000 है। तो मैं नंबर पहले लिख देती हूँ, ये सेकेंड वन है। 5642, 5 का प्लेस वैल्यू है हमारा 1000, प्लस 6 का प्लेस वैल्यू है हमारा 100, प्लस 4 का प्लेस वैल्यू है हमारा 10 एंड सॉरी प्लस 10, 2 का प्लेस वैल्यू है हमारा 1। अगेन
let's write it in the power of tens. So 5 multiplied by, count the number of 0, 10, 1, 2, 3. So 10 raised to 3 plus 6 multiplied by 10 raised to 2 because 2 number of zeros है, plus 4 multiplied by 10 raised to 1 plus 2 multiplied by 10 raised to 0. ओके, नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्या दिया है हमको, मैं जगह कर लेती हूँ फिर से. नेक्स्ट क्या दिया है हमको, 6374. ओके, 6374 नंबर दिया है हमको. तो ये हमारा थर्ड वन नंबर क्या है, 6374. इसको लिखेंगे. तो क्या आएगा ये, 6 का प्लेस वैल्यू है 1000 प्लस 3 का है 100 प्लस 7 का है 10 प्लस क्या, 4 का क्या है, करेक्ट, 4 का है 1. 10 के पावर्स में लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू 0. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट कि 10 के पावर्स में अगर कोई नंबर दिया है तो कैसे लिखना है. मैं अभी ये इरेज कर देती हूँ, हम आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्या दिया है, अभी हमने तो ये नंबर्स देखा, अभी डेसिमल नंबर आए तो क्या करेंगे. डेसिमल नंबर्स में कैसे लिखना है हमको. तो नेक्स्ट नंबर हमको दिया है, डेसिमल वाला नंबर दिया है हमको नेक्स्ट. तो वो नंबर क्या है, 561.903. ओके, तो इसको भी हमको कैसे लिखना है, पावर ऑफ टेंस में लिखना है. अभी हमको सिमिलर मेथड फॉलो करना है. प्लेस वैल्यूज, 1 का प्लेस वैल्यू है 1, 6 का है 10, 5 का है 100. सिमिलरली डेसिमल पॉइंट के इस साइड में जो नंबर्स है उनका प्लेस वैल्यू क्या, इसका 9 का है 10th, 0 का है 100th एंड 3 का है 1000th. तो इसका मतलब है ये पहले तो हमने जैसा किया ना पहले वैसा ही करना है, लेकिन पॉइंट के बाद के नंबर्स का क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10th है ना, 10th प्लेस वैल्यू है तो वो क्या लिखेंगे 1/10. 100th कैसे लिखते हैं 1/100 एंड 1000 कैसे लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1/1000. इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, प्लेस वैल्यूज लिखते हैं. ठीक है, अभी अगेन पावर ऑफ टेंस में अगर हमको लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टेंस के पावर में लिखना है ना. तो अभी हमने थोड़ी पिछले कुछ वीडियोस में ही पढ़ा है कि अगर 1/10 है तो इसको हम 10 रेज टू -1 ऐसे लिख सकते हैं. 1/100 है, 1/100 है, इसका मतलब ये क्या है, पावर में 10 रेज टू 2 है. अभी इसको अगर हमको न्यूमरेटर में लेके जाना है एक, तो हम क्या करेंगे, पावर नेगेटिव कर देंगे. सिमिलर वे में जब ये 1/10 है तो इसको क्या लिखेंगे, 10 रेज टू -1. ये 1/100 है तो ये क्या आएगा 10 रेज टू -2. ये 1/1000 है तो ये क्या आएगा 10 रेज टू -3. तो हमारा ये नंबर क्या आएगा 561.903. ये क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू 0 प्लस 9 multiply by 10 raised to -1, 0 multiply by 10 raised to -2 plus 3 multiply by 10 raised to -3. So this is how we write the numbers whenever there is a decimal point. तो अभी हम एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे हमको सॉल्व करने के लिए नहीं दिया है लेकिन हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, आई विल चेंज द कलर. तो ये हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 23.123. ओके, सो 2 का प्लेस वैल्यू है 10, 3 का प्लेस वैल्यू है 1, प्लस 1 का प्लेस वैल्यू है 1/10, प्लस 2 का प्लेस वैल्यू है 100
प्लस 3 का प्लेस वैल्यू है 1000। तो इसको हम पावर ऑफ टेंस में कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हमको क्या दिया है? साइंटिफिक नोटेशन दिया है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? तो ये हम यहाँ पे सीखने वाले। लेट्स लुक एट सम फैक्ट्स इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। तो यहाँ पे हमको कुछ फैक्ट्स दिए हैं जिनमें लार्ज नंबर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे सन इज लोकेटेड, ये बड़ा सा नंबर दिया है हमको, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी। नंबर ऑफ स्टार्स इन अवर गैलेक्सी, द मास ऑफ अर्थ इज, ये हमको बड़े नंबर्स दिए हैं। तो ये नंबर्स इजीली कैसे पढ़े? ये नंबर these numbers are difficult to read correctly, so we may miscount the number of zero, sometimes zero मिस कर देंगे, sometimes comma incorrectly place कर देंगे, so वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। we will then read the wrong value। correct, it is like getting ₹5,000 when you are supposed to get 50,000। difference है ना? yes, zero makes a more difference। The number of zero is more important than the initial digits। I just told you the zeros are the most important numbers। okay, so can we use the exponential notation to simplify this? Yes, we can use the exponential notation to write these or read these numbers correctly। okay, तो यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल दिया है। नंबर 5900 can be expressed as, अभी हमको ये 5900 जो नंबर है वो हमको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, ब्रेक किए हैं नंबर को। ये जो एक जीरो है ना उसको अलग से लिया है 10 से मल्टीप्लाई करके। अभी ये 10 है तो इसका मतलब पावर ऑफ 10 में क्या लिखेंगे? 10⁻1 लिखेंगे। अभी क्या किया? 59 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर सबका मल्टीप्लीकेशन पे 5900 ही मिलेगा। हमने 590 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो भी हमको आंसर 5900 मिलेगा। 59 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो भी हमको आंसर क्या मिलना है? 5900 ही मिलना है। तो यहाँ पे ये भी मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको 5900 मिलेगा, ये किया तो भी हमको 5900 ही मिलेगा। हम क्या देख रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं कि हाउ टू रीड दिस नंबर इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ओके, सो ये क्या हो गया? 10 है, इसका मतलब 10 है, इसका मतलब क्या है? 10⁻1 लिखेंगे। 59 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे क्या आएगा? 10⁻2 आएगा। 5.9 मल्टीप्लाई बाय 1000, 3 zeros है तो उसको 10⁻3 आएगा 5.9। अभी यहाँ पे 3 zeros लिए हैं। यहाँ पे क्या है? डेसिमल पॉइंट दिया है 5 और 9 के बीच में। अभी अगेन डेसिमल पॉइंट देके डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। और इधर राइट में ये टेंस में क्या हो रहा है? एक एक जीरो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम और आगे गए, यहाँ पे कितने जीरोज है? 10⁻4, इसका मतलब 4 जीरोज है। अगर हम और आगे गए 0.059 गए, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ पे कितने जीरोज आएंगे? 5 जीरोज आएंगे। तो हम ये कैसे लिखेंगे? 0.059 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा? सेम नंबर मिलेगा 5900। आगे देखते हैं। एनी नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर बिटवीन 1 and 10 and the power of 10। जैसे कि यहाँ पे दिया है 5900, हम लिख सकते हैं 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। हाँ, यहाँ पे ये नंबर दिया है 20,800, हम कैसे लिख सकते हैं? 2, देन काउंट द नंबर ऑफ 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट दे दो 0 8
मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने डिजिट्स काउंट किए ना, 4 है इसलिए 4 से करना है, सिमिलर दिया हुआ है। पहले यहाँ पे 8 लिख लो। 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ आया करेक्ट? यस। सो राइट द लार्ज नंबर फैक्ट्स we read just before in this form। तो हमने जो पढ़े ना पहले, ये जो नंबर्स दिए इनको उस फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या आएगा, पहले 3 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पावर क्या आएगा 20। ये क्या आएगा 1 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10⁻11। यहाँ पे फिर से 5.9 लिख दो, ठीक है। काउंट द नंबर्स of digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये क्या आएगा 10⁻24 आएगा। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन फॉर द लार्ज नंबर्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको अभी बता दिया, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म ये क्या है, 10 के पावर्स में जब हम नंबर लिखते हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, या फिर साइंटिफिक फॉर्म कहते हैं, या फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म आर दी सेम। We write the numbers as x multiply by 10⁻⁴ जैसे हमने ऊपर लिखे हैं। x क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। साइंटिफिक नोटेशन में x क्या आएगा, ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा x, और लेस देन 10 आएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 10 आएगा, ठीक है। द कोएफिशिएंट इज द कोएफिशिएंट एंड y is the exponent। ओके सॉरी, यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। तो ये x क्या है, कोएफिशिएंट है, एंड ये y क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है। वो दोनों भी क्या है, इंटीजर है। Often the exponent y is more important than the coefficient x। So y का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है यहाँ पे as compared to x। When we write 2 crore population of Mumbai, करोड़ में कितने जीरोस आते हैं, 7। 2 करोड़ बोला तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। 7 is more important than 2। Yes, करोड़ वाला प्लेस वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 7। That is why 7 is more important than 2। And if the 2 is changed to 3, 2 अगर 3 में चेंज हो गया तो वो इंक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन बाय 1/2 से। थोड़े पार्ट से इंक्रीज होगी, जैसे 2 करोड़ टू 3 करोड़। Whereas if 7 gets changes, अगर 7 चेंज, ये 2 का क्या हो जाएगा 3, ये 3 करोड़ आ जाएगा। लेकिन अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ करें, तो वो पॉपुलेशन ही चेंज होता है, पॉपुलेशन 10 टाइम्स बढ़ जाता है। कितने, पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10 टाइम्स। सो 2 करोड़ टू 20 करोड़, 2 करोड़ का सडनली 20 करोड़ हो जाएगा। So therefore the standard form from explicitly mentions the exponent which indicates the number of digits। That is why जो exponent है वो ज्यादा important है, क्योंकि वो पूरा नंबर ही चेंज कर देता है, आस पास नहीं, सीधा 10 टाइम्स बड़ा हो जाता है। If we say that the population of Kohima is 1,42,395, then it gives the impression that we quite sure about the number up to the units place। When we use the large numbers, in the most cases, we are more concerned about how big a quantity or the measure is rather than the exact value। हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट लेते हैं ना, कि वैल्यू कितनी बड़ी होगी। एग्जैक्ट वैल्यू से अच्छा हम क्या देखते हैं कि कितनी बड़ी है, मतलब उसका प्लेस वैल्यू क्या है, 1,42,000।
इसको हम कैसे लिखेंगे 1.42 लाख में कितने जीरोस होते हैं 5, सो इसलिए 10⁵. If we can only be certain that it is around 1,40,000. अभी हमको अगर राउंड अप करना हुआ तो हम क्या 1.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁵, तो ये 1,40,000 के अराउंड है, ऐसे भी लिखेंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द कोएफिशिएंट रिफ्लेक्ट्स हाउ वेल वी नो द नंबर. ये कोएफिशिएंट क्या बताता है, हमको नंबर क्या है वो पता है. अराउंड क्या हो सकता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी number is written in the scientific notation is the exponent. अगेन क्या इंपॉर्टेंट है, अभी 1.4 का हमको पता है ये कोएफिशिएंट है, लेकिन लाख है, करोड़ है, क्या क्या बताएगा हमको, यस एक्सपोनेंट ही बताएगा. सो दैट इज व्हाई एक्सपोनेंट इज मोर इम्पोर्टेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट. तो चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कुछ लार्ज नंबर्स दिए, हमको अप्रोक्सीमेशन दिया है. हाँ, यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न दिया है, तो इसको हमको साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखना है, 1 लिख देना है. 1.4 लिखो, 3 लिखो, पावर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12. इसको आप 1.43 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 लिख सकते हो. 1.433 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे. 1.4 भी चलेगा. ये क्या बताता है फिर, अप्रोक्सीमेट बताता है. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस, इसको भी हम 1.4 मल्टीप्लाई बाय, count the number of digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10⁻12. इसको आप 1.439 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 भी लिख सकते हैं. अभी नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट क्या दिया है हमको, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ यहाँ पे लिखा है, देखो 1.496, 1 लिख दिया, पॉइंट के बाद 4 लिखो, 49 लिखो, 496 लिखो, कुछ भी चलेगा, लेकिन पावर एक्सपोनेंट इज इंपॉर्टेंट. काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आया, यस करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, कैन यू से विच ऑफ द 3 डिस्टेंस इज स्मॉलेस्ट. तो कौन इन तीनों में से कौन सा डिस्टेंस स्मॉलेस्ट है. हमारे 3 डिस्टेंस क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये रहा थर्ड वन. ये दोनों 12 के पावर में है, ये 11 के पावर में है. तो इसको तो हम 12 के पावर में नहीं कर सकते, अगर बढ़ाया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक्सपोनेंट बढ़ाया तो इसको कम करते हैं. तो हम क्या करेंगे 14.33 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11. अभी हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट द राइट बढ़ाया, राइट की तरफ लेके गए ना डेसिमल पॉइंट को, तो इसमें क्या होगा, एक्सपोनेंट में कम होगा. सिमिलरली इसमें क्या आएगा 14.39 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 आएगा. ये क्या है तुम्हारा 1.49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11. ओके, तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, हमको यहाँ पे ये अभी पावर, तो ये जो एक्सपोनेंट है ना 10 के पावर्स में तीनों सेम है, तो हम कंपेयर क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स करेंगे. ये 14.33 है, ये 14.39 है, ये 1.49 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा, यस दिस वन विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस. तो हमारा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या आया, ये 1.49 10 का पावर 11. ये किसका है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ. स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है तीनों में से, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट हमको क्वेश्चन दिया है, द नंबर लाइन शोज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये है जो हमको दिया था 1.4
335 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। ओके, ये सन और सैटर्न के बीच में कड़े। ऑन द नंबर लाइन बिलो मार्क द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का पोजीशन हमको मार्क करना है कि अर्थ कहाँ पे आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। अभी देख, कोएफिशिएंट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, अगर ऑलमोस्ट सेम है, हाँ मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला है, ठीक है। अगर हाँ, लेकिन जो एक्सपोनेंट है उसमें डिफरेंस है ना ज्यादा, ये 12 है ये 1 है, तो इसका मतलब क्या है। और हमने यहाँ पे भी देखा कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, सन एंड अर्थ के बीच में है, तो अर्थ का जो पोजीशन है वो कहीं तो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको कुछ नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे हमको कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। पहला है हमारा 59,853। तो 5.9 काउंट 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। सेकेंड वन दिया है हमको 65,950। ओके, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 2 3 4 10⁻4। ये हमको क्या दिया है, 34,30,000। तो अगेन 3.4 लिख दिया, या फिर सिर्फ 3 भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन 3.4 ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 10⁻6। यहाँ पे 7.0 लिखा के और उसको 7 लिखा के सेम ही आएगा, इसलिए इसको हम सिर्फ 7 ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आया। तो इसका मतलब क्या, 10⁻10। दिस इज हाउ वी राइट द नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अगर आपको दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्चुअल नंबर्स में कन्वर्ट करो तो इस फॉर्म से आप लोगों को इस फॉर्म में जाना है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला तो इस एक्चुअल नंबर वाले फॉर्म में से हमको पावर्स ऑफ 10 में जाना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट। तो आगे का पार्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।